थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे सर, और मैं आप सबको बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं जो स्टेज पे हैं, कि अगर मैं आपको बीच में रोकूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। अभी अगले 1 घंटे तक आपको बुरा मानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि समय की मेरे पास सीमा है। कोई ज़्यादा बोल पाएगा, कोई कम बोल पाएगा, पर मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे समय दिख रहा है और इस समय में आपको रैप अप करना है। प्लस ट्रांसलेशन में कुछ बहुत सारा समय चला जाता है। अब आप हिंदी में बोलेंगे तो तेलुगु में ट्रांसलेशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने पड़ेंगे, तो आप बुरा नहीं मानेंगे, पर मैं बीच में कहीं आपको रोकूंगा। मुझे तेलुगु में कहा जाऊंगा, मुझे ये भी समझ नहीं आता, तो मैं हो सकता है बीच में कहीं ऐसे लेकर रोक दूँ जहाँ बोला अरे अभी क्यों रोक दिया, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। ये भी ट्रांसलेट कर दीजिए एक बार, तेलुगु में रोकूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे। నేను మీకు ఎప్పుడైనా నేను గంటకి టైం ఉంది కాబట్టి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక మధ్యలో మాత్రం నేను ఆపితే మీరు ఏం పొరపాటు అనుకోవద్దు, ఎందుకంటే మీకు తెలుగులో ఏం చెప్తున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ ఆపాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆపుతా, ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలి టైం తక్కువ ఉంటుంది, మధ్య మధ్యలో ఆపితే మీరు ఏమి అనుకోవద్దు। थैंक यू भाभी जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करें सर, 1 मिनट के अंदर कि क्या चल रही है, ये चैलेंज जो है कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर महावीर सिंह सांबियाल, माय वाइफ मीना सांबियाल, एंड आई एम ए डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन। So दोस्तों, we are from सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। आप जम्मू से आए हैं और ये आपका तीसरा फैमिली रियूनियन है। यस दिस इज हिज थर्ड फैमिली रियूनियन और दोनों आए సార్ జమ్మూ నుంచి వచ్చారు, డెంటల్ డాక్టర్, ఇప్పటికి 3వ ఫ్యామిలీ యూనియన్ అటెండ్ చేస్తున్నారు సార్। హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, మన హైదరాబాద్, జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి వచ్చారు। आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन, लेकिन इमोशनल आदमी बहुत स्ट्रांग होता है, आप लोगों को शायद पता नहीं हो। आई कैन सी माय मेंटर भारत साहब, तो इमोशनल आदमी बहुत स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, मुझे प्रैक्टिस छोड़े 7 साल 2007 में मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। उसके बाद मेरा जरिया इनकम का यही था। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी पंक्चुअल फॉर दिस फ्रॉम हार्ट, बिकॉज मेरे सपने बहुत बड़े थे। तो और मैं क्या बताऊंगा, रहने वाला मैं छोटे से गाँव में हूँ, और गाँव मैंने शहर में रहता था, तो मैंने छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ माई मदर। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, कभी अपनी माँ को अपने साथ मत लाना। अगर आप उनके साथ जा सकते हैं रहने, तो यू आर अ वेरी लकी पर्सन। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस। यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा अपनी वाइफ को दूंगा इसी अबाउट यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मीना सांबियाल है, एंड लाइक माय हस्बैंड से हम जम्मू कश्मीर से हैं। मैं अपने घर में We are 3 sisters and 1 brother, और मैं सबसे छोटी थी। फादर की बहुत लाडली थी, एंड मैंने एक बहुत सिक्योर लाइफ प्रोटेक्टेड फील करती थी, क्योंकि बड़े भाई बहन थे और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। जब इनका रिश्ता आया था मेरे लिए, तो मेरे को अपने फादर की चॉइस पे बहुत विश्वास था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, फैमिली बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, सिर्फ एक कमी है जिसमें मेरा, कि उनको पोलियो है। तो मेरा एक ही जवाब था मेरे फादर को, कि अगर शादी के बाद इनकी टांग को कुछ हो जाएगा, तब भी तो मैं उनका साथ दूंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आई फील वेरी वेरी लकी मैरिड टू हिम, क्योंकि मेरे इतने सपने नहीं थे, लेकिन इनके साथ आने के बाद मेरे सपने भी बहुत बड़े हो गए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू इट। मैं भाभी जी से पर जानना चाहूँगा कि पैरों पर क्या चैलेंज है सर? Yes, sir. थोड़ा सा उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं 2-2.5 साल का था, तो वी वर ट्विंस, हम 2 जुड़वे। तो जो मेरा छोटा भाई था, 5 मिनट का डिफरेंस था, तो ही वॉज वेरी लाइक, मतलब जैसे मरने वाला बच्चा होता है, 2 में से एक जाता ही जाता है। तो उस साल हमारे गांव में 22 जुड़वे हुए थे, जिसमें से एक ही जुड़वे बचे थे, वो हम थे, मेरी माँ। एंड ही वाज सर, मतलब इतना था उसको, जैसे चूजे को रुई भी नहीं, ऐसे मेरी माँ उसको सुना कर रखती थी। एंड आई वाज लाइक, मेरा नाम ही मक्खन पड़ा था। आई वाज वेरी हेल्दी, वेरी स्ट्रॉन्ग बेबी। मक्खन से महावीर। हाँ सर,
सर मक्खन मेरी माँ तो माँ भी मेरे फादर ने कहा कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बच्चा है नहीं। तो क्या हुआ सर, मेरे को माँ कहते कि मैं तेरे को छोड़ देती थी, कोई भी सवाल है उसको मुझे पालना, मतलब छोटा था बिल्कुल, वो तो मरने वाला था, उसके कहती उसके घुटने ऐसे थे, मतलब नीज उसके इतने। तो मैंने कहा चल कोई, मैं सुनता था माँ से। तो सर उस समय पोलियो ड्रॉप्स नहीं होते थे, तो दिस इज 57 की बात है, 56 आई गॉट अटैक बाय पोलियो। पोलियो अटैक करता है, शायद आप लोगों को नहीं पता हो, ब्रेन को, लंग्स को और लिम्स को। तो आई वाज लकी कि लिम्स का हुआ, वो भी लोअर में, तो कई बार चारों लिम्स होते हैं, और कई बार अगर लंग्स में हुआ तो लाइफ लॉन्ग यू हैव टू स्टे ऑन मशीन, और ब्रेन में हुआ तो देने वाला होगा फिर तो आप। तो मुझे पोलियो हुआ दोनों का, तो मेरी माँ रोती थी, मुझे उठा के, शी यूज्ड टू सी माय बोथ द लेग्स जस्ट ऐसे लटक रही है, तो वो सोचती थी कि इसका क्या होगा, कल को हम नहीं रहेंगे तो ये बहन भाई तो किसी के सगे होते नहीं। मैं कहती मेरे को इतना तेरा होता था, मैंने कहा हमको तो नहीं पता था, ये तो मुझे पता लगा मेरी माँ ने जब से। तो दोस्तों मेरे फादर की पोस्टिंग थी पुणे में, ही वाज इन द आर्मी, सो आई गॉट ट्रीटमेंट डन इन पुणे हॉस्पिटल, पुणे हॉस्पिटल। तो वहाँ एक में तो हीट अच्छी मिली और थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ आ गई, दूसरी थोड़ी ठीक हुई तो माय फादर गॉट पोस्टेड आउट, मतलब वो पोस्टिंग हुई। बट आई वॉज वेरी फिट, बड़ा अच्छा मैं ग्रो होता गया, तो दिमाग तो वैसे ही काम करना, कहते ना ऊपर वाला दिमाग भी ज़्यादा दे दिया। तो आई वॉज ऑल गुड, बड़ा अच्छा स्कूलिंग की, स्कूल में ऑरेंज क्रिकेट खेला, सब किया, तो दिमाग और खराब होने लगा, मतलब फिर पिक्चरें देखते थे, सपने पढ़ने लगे। तो फिर मैंने कहा ये पैसा कौन ज़्यादा कमाता, तो मैं देखता था डॉक्टर्स यूज्ड टू अर्न गुड मनी। तो मेरे बाप ने, मेरे फादर ने मैंने कहा कि बेटा अगर ऐसे सपने ले ले, ऐसा काम करना, तो यू बिकम ए डॉक्टर। बस वो सीट क्या डली, मैं पीएमटी में 3 बार फेल हो गया, लेकिन मैंने कुछ और नहीं किया ना, ग्रेजुएशन में पीएमटी देता था। और दोस्तों 3rd पीएमटी अगर मैं क्रॉस नहीं करता तो आई वुड हैव बीन इन मेडिकल, उसकी एज लिमिट होती है। तो 24 की एज में आई गॉट क्लियर्ड बाय पीएमटी एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन मेडिकल कॉलेज इंदौर। तो डॉक्टर बनने के बाद हाँ जी, आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सब सही कहा आपने। मेरे दोस्त अभी बोलते तू कहाँ चक्कर बना, तू तो इतना अच्छा डेंटल सर्जन है, बिकॉज सर आई सिलेक्टेड डेंटिस्ट, वो भी इसलिए कि मेरे ब्रदर ने कहा था, ही वाज इन अमेरिका, कि डेंटिस्ट के पास तो हेलीकॉप्टर होता है, तो मैंने कहा है, तो आई लेफ्ट माय एमबीबीएस इन भोपाल एंड जॉइंड डेंटिस्ट्री इन इंदौर। दोनों ने बिलीव किया था। आप अभी भी डेंटल सर्जरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आप उसके बाद भी बिजनेस में हैं, ऐसा क्यों? सर सबसे अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, आवाज मेकिंग गुड मनी, कोई ऐसी गुड मनी होती है 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मिला है, गुड मनी, पर फिर भी उसमें मेरे सपने इतने बड़े थे कि आई वुड, मैंने कहा ये तो दारू की चल रही मानी। तो 2000 में आई गॉट अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, 2000 ईयर में, तो उसमें सपना देखा कि सपने तो इससे बोलते हैं जिसमें अनलिमिटेड स्कूल, वो चीज मेरे दिमाग में इंट्रोड्यूस सर। तो बाय 2007-8 आई लेफ्ट द प्रैक्टिस, पिछली कंपनी में थोड़ा करके प्रैक्टिस बंद कर दिया, ना बस फ्री। फिर तो मुझे चाहिए थी जिंदगी में सिर्फ फ्रीडम, टाइम और बच्चों के साथ, इनके साथ मैं कभी नहीं रहता, और तब से मैं आई एम ओनली दिस। लेकिन मेरे दोस्त अभी बोलते हैं कि वो बेसिस सलाह ले लेंगे, सब ले लेंगे, लिखवा लेंगे दवाई, लेकिन कहते तू प्रैक्टिस कर, मेरे को नहीं करना। देखो सर वन थिंग आई टेल यू, दोस्तों मैं बताता हूँ आपके लिए, योर फैमिली इज इन दिस, मतलब ये आपके इसके अलावा कुछ नहीं, मैं अगर चला गया तो इनको मेरे अलावा कुछ नहीं, लेकिन पेशेंट को 10 डॉक्टर मिल जाएंगे। सो मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली के लिए आई एम द ओनली पर्सन। पेशेंट तो कभी सका नहीं है, मैंने ठीक नहीं किया, वो दूसरे के बाद मांग लेगा। मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, आई लिव विद माय फैमिली। और उसमें मेरी बेटियां 12th करके जॉइन अपना प्रोफेशन में जा रही थी, तो दे वर अलोन। मैंने कहा नहीं, बीइंग ए फादर आई विल स्टे विद माय डॉटर्स इन गुड़गांव, तो आई लेफ्ट माय प्रैक्टिस। इस चैलेंज के साथ सर आप बिजनेस कैसे बिल्ड कर पाते हैं? इस चैलेंज के साथ मैं सर बहुत इजी है सर, ये चैलेंज जानना चाहेंगे सर। ये चैलेंज तब है अगर आपने दिमाग में डाल दिया तो। ये तो मुझे अभी जब ना कल में गिर गया, तो मैं ये सोचा था दोबारा इसको 6-7 दिन लगेंगे चक्कर मारने में, सुबह गिर गया, वो ऐसे ही गिर गया, इतना डिस्टेंस में गिर गया, तो जब गिर गया वो तब हो गया जो हो गया। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये चैलेंज को फोकस करेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं मेरी क्लिनिक आई एम ए डेंटल सर्जन, तो मुझे खड़े होकर ही काम करना है। तो वो मैंने इतने साल काम किया, अब्रॉड भी किया, तो मेरे को जो
जो मसल जो लाइक ठीक थी उसमें भी प्रॉब्लम आने लगी, ये मुझे सब निकाल रहा है। तो आजकल तो डेंटिस्ट चेयर में बैठ के करते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे तो खड़े होकर करते थे, तो वो नुकसान कर गया मुझे थोड़ा सा। एनीवे बट ये बड़ी बात है कि आप डेंटल प्रैक्टिस अभी अपनी डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस बैठ के आसानी से कर सकते हैं, मतलब ये बैठ के पैसा बना सकते हैं आप इस बिल्कुल सही। और उसके बावजूद आप वो नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस छोड़ दिया आपने, रीस्टार्ट भी नहीं किया, और आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं आप? सर, थोड़ा सा स्केड्यूल के बारे में बताइए। अभी सिंह यूसीडी है, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है, प्लीज थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सर एक दो चीज़ें सर आपको अपने आप को बदलना है। मैंने शुरू से ही लाइफ इंडस्ट्री तो बाद में आई, मैंने शुरू से अपने आप को एक स्माइलिंग फेस रखा और ऑलवेज आई स्टेड हम्बल, क्योंकि मैंने देखा था कि मुश्किल क्या चीज़ होती है। डिसेबल आदमी हो जाए कोई, या किसी का कुछ नुकसान हो जाए, या एज्ड आदमी हो जाए, सीनियर सिटीजन हो, आई ऑलवेज हैड रिस्पेक्ट फॉर द लेडीज, बच्चे और सीनियर सिटीजन। बाकी मैं यंग लोगों को तो बोलता तुम आओ नहीं आओ, क्लिनिक में जाओ नहीं जाओ, तुम्हारे को मैं कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन 3 लोगों के लिए आई ऑलवेज हैड रिस्पेक्ट। तो वो सर मेरे को बहुत काम आए। ये काम आए कि मैंने जिसको बोलता था या जिसके साथ मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता था, मैं देखता था उसका सपना है तो मैं दिखाता था, मैं तो मैं प्लान भी दिखाता था, पर रिलेशन मेरे हमेशा अच्छे रहे। तो सर आप मानेंगे नहीं, वो रिलेशन क्या आपने को दे जाता है। झारखंड से मुझे फोन आता है, कहाँ से मुझे फोन आता है, सर आप वो कर रहे हैं, मैं जब इतना डालता नहीं फेसबुक में, आई एम नॉट वेरी एक्टिव, बट स्टिल वो देखो मेरे उस करेक्टर को लेके मेरे से ज्वाइन होते सर। प्लान तो मैं फिर बाद में दिखाया था, और जो लोकल था सर वो मैंने 2019 में बालेश साहब से सुना था गोक्राउंड में पुणे में, कि सबसे अच्छी बात है स्पीड से जितनी जल्दी आप हिट डालेंगे ना, फिर आप काम तो जब चाहे कर सकते हो। तो मैंने वही काम किया, मैंने हिट जब मैंने गोक्राउंड अटेंड किया बस गोल्ड, तो मेरे पास 8 या 6 टैक्सी जिसमें 2-4 ऐसी होती हैं, आप तो जानते सब जने आते हैं। बट सर उसके बाद आने के बाद मैंने इतने स्पीड से काम किया, अपनी सब लिस्ट पुरानी निकाली, बाहर की, यहाँ की, लोकल की, एंड आई साइन मोर देन 41 डायरेक्ट। अब मेरे पास 41 डायरेक्ट है। लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। हाँ जी सर, अभी भी है, अभी और भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी सोचता हूँ कि पहले अभी इनको आस्ते आस्ते प्रॉब्लम। कैसे करते हैं आप? सुबह से स्केड्यूल क्या रहता है? जाके प्लान कैसे दिखाते हैं? सर, plan- अभी 3 लोग आप Yes. याद कीजिए, 3 लोग कुर्सी से उठाकर महावीर जी को लेकर आए स्टेज पे। बिल्कुल सही। लेकिन जाते जाते आप प्लान दिखाने कैसे जाते हैं? बिल्कुल साथ सर, में जाते हैं। मैं जब मैंने इंडस्ट्री 2019 में स्टार्ट किया तो आई वाज पास्ट आउट, तो मैं या तो घर में बुलाता था और नहीं तो सर ये ऊपर वाले की मेहरबानी कि यार जिसको मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया कि यार मैं ऐसे, तो वो मुझे बोलता था वो आप बाद में बताना, पहले बता कर रहा क्या। मैंने कहा ऐसे ऐसे, कहते मैं आ रहा हूँ, एंड दे यूज्ड टू। तो कई आके प्लान देख के ठीक रहते थे, कई कहते तू ये छोड़ अपनी डेंटिस्ट्री को, तू इतना पैसा कमाता था। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, पर मेरा रिलेशन उससे कभी बिगड़ता नहीं। आई ऑलवेज हैड ए गुड रिलेशन विद द पर्सन जो नहीं सहता। तो मैं प्लान जिसको दिखाता था पूरा दिखाता था, और लेकिन एक चीज बड़ी ध्यान रखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर उसने थोड़ा भी यहाँ वहाँ किया या थोड़ा के जस्ट ड्रॉप द प्लान एंड चेंज योर टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान पूरा नहीं दिखाना। जिसका सर जिसने थोड़ा इधर उधर किया, चाहे मेरे घर में चाहे अपने घर में, उसको मैं दिखाता नहीं था। वो अपने आप ही दोबारा बोलता था आई नेवर शो, आई नेवर। बाकी प्लान आप गाड़ी में दिखा देते हैं। हाँ सर, ये गाड़ी में मैंने बताना तब शुरू किया जब कोरोना लगा, तो आई वाज मेरा 2020 का था FRE। उसके बाद जब कोरोना लग गया तो हम 2 साल तो बिल्कुल ही मेरी वो मिटती थी जो जिसमें मैं काम कर रहा था। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं गाड़ी में जाना शुरू किया जब कोरोना खत्म होने लगा, तो आई हैव टाटा टिगोर, सो वो बड़ी गाड़ी है, तो AC में जब तक मैं गाड़ी में वो AC चलेगा और गाड़ी का इंजन ऑन रहेगा। तो ये कहती थी, ये नहीं भी जाती थी, तो आई वाज अलोन इन द कार। मैं जिसके घर भी आता था या तो मेरी गाड़ी में आएगा, और ये तो 2-3 लोग मेरे को कोई ग्रज नहीं लिया, और बहुत लोगों के घर में नहीं जा सका, बिकॉज़ उनके घर थोड़े हिली एरिया में थोड़ा रास्ता ठीक था, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। जो मेरी कार में बैठ गया, उसके बाद होता ना वो आजकल आता है स्टेरिंग में लगा दो खाने के लिए, यार वो बोर्ड है मेरी कार में, प्लान मेरी कार में फोल्डर बन के पड़ा हुआ है, प्रोफाइल बुक है, सब कुछ मेरी कार में है। वो एक बार सामने बैठ गया तो उसके साथ पीछे 1 हो या 2 हो, सवाल नहीं उनका वो साइन नहीं करे। कन्विक्शन इतना इम्पोर्टेंट था, तो मैं दिखाता वो नहीं को था जो तैयार है, जो तैयार था तो पता लगा तैयार है। पहले ही आप पूछ लो, मैं दोस्तों को कहूँगा पहले आस्क, डोंट फोर्स हिम टू जॉइन। देखो सब लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे दुनिया में,
वो सब लोग ये बिजनेस नहीं करेंगे दुनिया में, वो सब लोग अमीर नहीं बनेंगे। जब ये अमीर बनना सबका हक है, पर सब अमीर नहीं बनेंगे। ये माइंडसेट का खेल है, तो आपको वो माइंडसेट वाले मिल जाएंगे, बात खत्म होगी। लेकिन एक और बात याद रखना, भावों का फर्क क्या होता है। मुझे जब गोल्ड बनाया तो वो जिसने गोल्ड बनाया मेरे लिए वो है ही नहीं, आज पता नहीं कहाँ चलेगी। दोस्तों मैं जब क्राउन बना, चक्की अच्छा था, बहुत अच्छा चक्की था, लेकिन वो क्राउन की दौड़ में जो सिल्वर गया, खास स्टार्ट सिल्वर में, आज पता ही नहीं मुझे कहाँ चला गया, फिर मुझे पता ही कहाँ चले गए। तो दोस्त आप अपना काम करते जाओ, सब ऊपर वाला देगा, लेग ले जाएगा खुश रहो, लेग कोई ले जाएगा खुश रहो, क्योंकि वो आपके नसीब में नहीं है, आपके नसीब में ना कि उसकी मदद करना वो लेके आपके लिए। सो नेवर गिव अप, ये बात याद रखना। आपको बहुत अच्छी लगी। थैंक यू महावीर जी, सलीम भाई को ट्रांसलेट करना बहुत नहीं माना, आपको एक बार ट्रांसलेट कीजिए फॉर ऑल द तेलुगु पीपल, प्लीज प्लीज। माइक राजू जी को पास करो। ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే చేయమన్నారు. సో సార్ వచ్చేసి 2.5 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు పోలియో అనేది రావడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత మేడం గారు పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే సార్ డాక్టర్ ప్రజెంట్ డాక్టర్ ఆల్రెడీ. సో దాంతోపాటు సార్ ఏదైతే 2019లో గోకురం అటెండ్ అయ్యారు, అప్పుడు ఆ డిసిషన్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేశారు. గోకురంలో ఒక మాట అన్నారు సార్, వృత్తిని ఎక్కువ వేయండి అని. అప్పుడు సార్ 42 మందిని జాయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు కూడా ఎవరి దగ్గర ప్లాన్ చెప్పడానికి సార్ కార్లో కూర్చొని ప్లాన్ చెప్తాడు, ఎందుకంటే నడవలేడు. కస్టమర్ ఇంటికి పోవాలంటే ముగ్గురు ఎత్తుకొని వెళ్ళాలి వాళ్ళ ఇంట్లోకి. సో కస్టమర్ వీళ్ళ ఇంటికి పిలుచుకోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటికి పోయి కార్లో పిలుచుకొని కార్లో కూర్చొని ప్లాన్ చెప్తాడు, కార్లోనే డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. సో చాలా గ్రేట్. थैंक यू सो मच। कंसोल को मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, अगर आपको